इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के परम पूज्य समंत भद्रा आचार्य देव के द्वारा रचित रत्नकण श्रावकाचार पर विचार और स्वाध्याय कर रहे हैं। शिक्षाव्रत के अंतर्गत समंत भद्रा आचार्य देव ने वैयाव्रत को यहाँ पर ग्रहण किया है और वह वैयाव्रत अतिथि संविभाग का ही एक नामांतर है। गुणवान और तपस्वी जो जन होते हैं उनको 4 प्रकार का आहार देना, 4 प्रकार का दान देना और उनकी सेवा वैयावृत्ति और दुख दूर करना, यह सब वैयावृत्ति के अंतर्गत था। कल अपन ने दान का महत्व समझा था कि दान कितना महिमावंत है और पूजा कितनी महिमावंत है। पूजा किनकी, कौन, कैसी, क्या करता है और पूजा का फल एक मेंढक से हमें समंत भद्र आचार्य देव ने समझाया था। कितनी बड़ी बात है कि समंत भद्र आचार्य देव को कोई चक्रवर्ती का, किसी राजा का, किसी सेठ का उदाहरण नहीं दिखा, एक तिर्यंच प्राणी का उदाहरण उन्होंने हमारे सामने रखा कि तिर्यंच प्राणी पूजा के फल को प्राप्त हो गए। शास्त्रों को पढ़ते हैं, खोजते हैं, बहुत ही पूजा के महत्व का वर्णन पढ़ने में आता है कि पूजा करने से कितना लाभ होता है, कितना आत्मा का विकास होता है, कितने आत्मा का उत्थान होता है, कितनी कर्मों की निजरा होती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अने आप कहो कि पूजा ही श्रावक के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं कि जो सम्यक्त रूपी वृक्ष को सींचने के लिए मेघमाला है। अगर हम त्रिलोकीनाथ की पूजा करते हैं तो हमने सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष को हम सींचते हैं, सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। भव्य जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाली मानो सरस्वती है। हम धीरेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं तो मानो कि वह ज्ञान प्रदान करने के लिए सरस्वती अपने को प्राप्त होती है। सत्पुरुषों को स्वर्गादि की संपदा प्राप्त कराने के लिए दूती का समान है। दूती अपना काम करती है तो पूजा आपको स्वर्गादि की संपदा देने के लिए एक मीटर का काम करेगी, एक मध्यस्थता काम करेगी। मोक्ष रूपी उत्तंग महल की सुखदायक सोपान पंक्ति है। जो मोक्ष बहुत ऊंचा है, उत्तंग बहुत ऊंचा जो मोक्ष है, उसका महल, उसमें पहुंचने के लिए सुखदायक सीढ़ी का काम करती है, सोपान का काम करती है। कौन? देवसास गुरु की पूजा। ऐसी यह हर्षवर्धक, हर्षपूर्वक की गई जिन पूजा समस्त जीवों को सदा श्रेष्ठ सुख प्रदान करती है। श्रेष्ठ सुख प्रदान करने की सामर्थ्य जिनेंद्र भगवान की पूजा में है। जिन पूजा करने वाले मनुष्य के सम्मुख रोग कुपित हुए की तरह कभी नहीं देखता। कोई अगर पूजा करे जिनेंद्र भगवान की तो रोग उसके तरफ देखेगा नहीं, रोग उसको होगा नहीं, रोगी शरीर नहीं होगा उसको। अपन पढ़ के आए कि जिनेंद्र भगवान की पूजा को वैयाव्रत में लिया और वैयाव्रत करने वाला अगले भाव में निरोगी होता है। आपने कई बार सुना होगा, जो वैयाव्रत करते उनको वज्र वृषभ नारासनन की प्राप्ति होती है। भीम ने पूर्व पर्याय में मुनियों की बहुत वैयाव्रति की थी, इसलिए उसका इतना बलिष्ठ शरीर मिला था उसको। बताइए आप। तो यह सब अपने को दान और पूजा करने से ऐसा अपने को रोग भी नहीं होगा, और अगर है तो चला जाए। हो अगर अपने को रोग तो चला जाए। अपन ने मीना सुंदरी को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मीना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान रचाया था, रचाया था। तो बताओ, कुष्ठ रोग, अरे अपन तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं कि अपने को इस काल में अभी अपने कोई रोग कोड़ी देखने को नहीं मिल रहा है। कभी आपने सुना किसी को कोड़ हो गया हो? कोड़ देखा किसी को आपने?
अभी तक किसी को देखा कोढ़ कैसा होता है? वो देखा किसी ने? हैं? हमने तो देखा अभी तक नहीं है। हमारे को 50 साल हो गए हमारे को। कोढ़ हो जाती है, कैसा होता है वो? नहीं होता अभी कोढ़। बताओ, उनको कोढ़ ऐसा रोग, दुर्गंध से वो कोढ़ घर में नहीं रह सकते, तो उनको जंगल में भेजना पड़ा उनको। इतना भयंकर रोग होता, मुझे बताइए आप। कोई पास जाने को, फटकने को तैयार नहीं, उसका मलहम पट्टी करने को तैयार नहीं। लेकिन वो सती है, उसकी बात देखो, मीना सुंदरी ने अपने पति की और कितनी सेवा करी उन्होंने। कुष्ठ रोग है, अपने को अपने घर में बूढ़े बाबा हो जाते हैं, माँ बाप हो जाते हैं, तो पड़े पड़े उनके शरीर में गनाएँ लग जाती है, तो अपने जाने को मन नहीं करता अपने को। लेकिन कुष्ठ रोग की उन्होंने सेवा करके कितना बड़ा पुण्य कमाया। तो रोग नहीं होता है पूजा करने वाले को। दरिद्रता आश्चर्य में पड़ी हुई सामने प्रतिदिन दूर से देखती है। दरिद्रता अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास संपदा नहीं है, धन नहीं है, खाने को नहीं है, मकान नहीं है, बराबर टूटे फूटे झोपड़ी में रह रहा है, अगर वह व्यक्ति पूजा करे जिनेंद्र भगवान की, तो वह उसको दरिद्रता दूर ही देखती, उसको उसके पास आती नहीं। देखो शास्त्रों में सब कथन लिखा हुआ है। शास्त्रों की बात पढ़ के आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको नारनी के एक व्यक्ति का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कल मुझे रात को मालूम पड़ा उस व्यक्ति के खुद के मुखार बिंद से। और रात को व्यक्ति आया, सज्जन आदमी, लड़का ही है, आदमी क्या है, अभी वो लड़का है और अच्छा कार्य करता है। उसका नाम बताऊँ क्या? बताऊँ? बोलो ना, नाम बताऊँ? अविनाश पाटिल नाम है उसका। अच्छा कार्य करता है। तो वह हमारे को आया कि भाई भक्तामर में मेरा नाम लिखो, बोले आप भक्तामर के विधान में मेरा नाम लिखो। बोले महाराज जी, मेरे को पूरा अनुभव है कि मैंने जब जब भी पूजा में, दान में मैंने लगाया है, आज तक मेरे को कमी नहीं पड़ रही। बोले महाराज, आपके यहाँ का व्यक्ति कह रहा है और वर्तमान का। शास्त्रों की बात कौन दिखने जाए? किसने देखा? हमने देखा ही नहीं कभी, मेंढक को भी नहीं देखा हमने। बताइए आप, एक व्यक्ति, ऐसे कई लोग हैं हमारे पास। निवाई के 2 व्यक्ति आते हैं, पंख देने आते हैं। उनको पद्मनंदी महाराज ने नियम दिया कि 2 फल और फूल रोज चढ़ाना भगवान को। 2 फल और 2 फूल रोज चढ़ाना। वो जब से उनके पास वो उनका चतुर्मास होता, उनके वहाँ पर उनका निवाई में चतुर्मास होता उनका। पद्मनंद जी महाराज, आचार्य पद्मनंद जी महाराज कुंदू साहब जी के शिष्य, उनके उस समय से वो इतने उनको प्रभाव पड़ा, इतना उनकी भक्ति जगी। अब जब भी हमारे गुरुजन के पास, हमारे पास आते हैं, आचार्य जी के पास, किस साधु के पास जाते हैं, केले और फल के गुच्छे लेके जाते हैं। वो जब भी आएंगे तो भरपूर फल लेके चढ़ाते हैं गुरुओं को। और उनको आज तक कमी नहीं है। 2 फैक्ट्री हो गई उसकी, गोपाल की तेल की फैक्ट्री उसकी हो गई, तो टीन भी बनाता है। बोले महाजी दगा पैसा कोई कमी नहीं। बोले महाराज 2 फल फूल चढ़ाने का नियम जब से लिया। बोले तो भगवान के चरणों में जब कभी आप समर्पण जो भी करोगे, कभी अपना खाली नहीं जाने वाला। इस काल के अंदर कई उदाहरण हैं बाबा, कई लोग आते हैं तो दरिद्रता उसके पास कभी नहीं रहेगी। फिर विरक्त स्त्री के समान खोटी गति उसे छोड़ देती है, उसे खोटी गति प्राप्त नहीं होगी। तथा अभ्युदय सांसारिक वैभव मित्र के समान कभी संग नहीं छोड़ता। उसके पास सांसारिक वैभव रहेगा, अभ्युदय रहेगा, कभी उसको छोड़ के नहीं जाएगा। भगवान की पूजा का इतना अतिशय है, इतनी महिमा है। तो अपन ने पढ़ा। अब अपन उस वैयाव्रत के अतिचार के बारे में चर्चा करेंगे कि अतिचार क्या क्या लगते हैं। कहानी भी बाद में पढ़ेंगे अपन। 121 नंबर की कार्य का अपन पढ़ेंगे अपन। हरित पिधान निधाने अन्यादार स्मरण मत्सर त्वानि वैयावृत्यस्येते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। हरित पिधान निधाने
अन्यादा स्मरणमस्वरत्वानि वैयावृत्यस्येते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। अशोक जी पाटनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, किशनगढ़ के, जो कि भामाशाह के समान नाम से जाने जाते हैं। किशनगढ़ के अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल के जो मालिक हैं। कितना पैसा उनके पास है, कितने बड़े आदमी हैं, लेकिन प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजा किए हुए कहीं जाते नहीं हैं। हम तो किशनगढ़ में चतुर्मास किए हुए, और हमेशा जब भी हमारे पास आते रहते हैं, और संग में भी है। कितना बड़ा आदमी हो, कोई कमी नहीं है, समय भी नहीं मिलता होगा इतने बड़े आदमी को इतना बड़ा, लेकिन जिनेंद्र भगवान की पूजा और अभिषेक प्रतिदिन करने जाते हो। हमारे संग बैठा था, संग का दर्शन करके फिर ऑफिस जाते थे वो। तो जब ऐसी अंदर भावनाएं निर्मल होती है और गुरु के प्रति, भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा होती है, तो सब अपने आप वो सब उसका फल मिलता है। इस भाव में मिलता है, परभाव में मिलता है, तत्काल मिलता है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये महादाता है, ये दाता से बढ़कर है। इनका क्या नाम दे अपन, तीर्थंकर जो हमारे होते हैं। तो इसलिए कभी भी जिनेंद्र भगवान की पूजा में आलस नहीं करना चाहिए, और प्रतिदिन पूजा करने का मन बनाना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर वैयाव्रत के अतिचार की बात करते हैं। उनकी पत्नी ने भी 5 प्रतिमा ले ली। अभी 3 प्रतिमा थी, 5 प्रतिमा ले ली। अभी उनने 5 प्रतिमा लेकर के उपवास वगैरह करती है। 1500-2000 किलोमीटर तक साधु विराजमान है, वहाँ सब जगह जाकर आरती कराती, चौका लगा करके। तो वो धन का उपयोग करने की बुद्धि भी तो आना चाहिए। पूर्व में पुण्य कमाया, जब भी तो धन दान में लगाने की बुद्धि उपज रही है। कितने लोग करोड़पति दुनिया में हैं यहाँ पर, कितने जिन लोगों के पास पैसा अथाह है, लेकिन कहाँ है उनके भाव बनते क्या ऐसे? क्यों नहीं बनते? बिना पुण्य के धर्म में बुद्धि नहीं लगती है। पुण्य से ही धर्म में बुद्धि लगती है। बुद्धि का धर्म करने का भाव भी पूर्व पुण्य से, उदय से होता है। इसलिए पुण्य कमाने में कभी कंजूसी नहीं करना, पुण्य बढ़ाना, पुण्य की खेती करना, पुण्य का बैलेंस बढ़ाना। पुण्य बढ़ाओ, पुण्य कमाओ। अभी अपने पास यही साधन है आत्मकल्याण का। ये छोटे मोटे काम होते हैं, तो समय निकाल करके अपने को भगवान की पूजा में मन लगाना चाहिए। अभी नहीं मिला है तो मिलेगा, खाली नहीं आने वाला है, जाएगा, भरपूर मिलेगा। इच्छा करना नहीं, अपने को अपने आप आता है। तो ही अन्य निश्चय से हरित विधान निधाने। हरित अन्य जो हरित पत्र होते हैं, केले के पत्र होते हैं ना, तो हरित पत्र आदि से देने योग्य वस्तु को ढकना, विधान करना, ढकना। क्योंकि अपन अभी दान का प्रकरण चल रहा है, तो आहार को प्रदान करके अतिचार बता रहे हैं कि उसमें आपको दान देने वाले को या आहार दान देने वाले को अतिचार किस बात का लगता है। तो हरित पत्र से जो पदार्थ, जो उससे देने योग्य वस्तु को ढकना, जो वस्तु देना है उसको हमने हरे पत्र से ढक दिया, और हरित पत्र आदि पर देने योग्य वस्तु को रखना, उसको उसी पर हरी पत्र पर रख देना। कोई भी ऐसा पत्र वगैरह अभी अपना समय या नहीं, लेकिन कई जो पुराने समय में ऐसा जो वनों में रहते होंगे या कई गरीब लोग रहते होंगे, नहीं होंगे तो करते होंगे इस प्रकार का। तो एक अतिचार ऐसा प्रकार का लगता है, क्योंकि वो हरित पत्र सचित होता है ना, उससे ढक देंगे अपन तो। हाँ, केले के पत्ते का प्रयोग करते, बहुत से लोग केले के पत्ते में खाते भी, कोई समाज के अंदर ये जो ये है केले के केरल टाइप, और दक्षिण भारत में भी खाते उधर बहुत लोग। धर्मस्थल साइड जाएंगे उधर ना, तो केले के पत्ते जो उसमें खिलाया तो बहुत बड़ा आदमी मानते हैं उसको, केले के पत्र में खिलाने वाला का अच्छा आदमी मानते हुए। हाँ, तो वो उसको करते हैं। अनादर से देना, स्मरण भूल जाना, मत्सर अर्थात ईर्षा करना,
ये 5 भैया व्रत के अतिचार कहे जाते हैं। थोड़ा समझते अपन। हरे कमल पत्र आदि से आहार को ढकना हरित विधान नाम का अध्याय है। कमल पत्र पे भी लोग रखते हैं। आपने सुना होगा कि सुकुमार जो था उसको कमल पत्र में चावल पका कर दिया जाता था है ना। वो भी कौन से चावल मैंने बहुत जो बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल थे, साली धान्य वाले, वो छोटे हल्के उनके भी नहीं खा सकता था। बताओ इतना कोमल आदमी, वो बताओ आप क्या साधना कर गया। देखो सुकुमार है, फिर वो करता था उसको, अरे खा नहीं सकता था वो। क्या देखो कैसी मानसिकता बदल जाए आदमी की, मन बदल जाए आदमी का। इतना कोमल आदमी, इतना कोमल भव्य प्राणी भी जब मन बदल गया तो बताओ रात को निकल गया नंगे पैर और आत्म कल्याण कर गया 3 दिन के अंदर। बताओ हरे कमल पत्र आदि पर आहार को रखना हरित निधान नाम का अतिचार है। देते हुए भी आदर का अभाव होना अनादर कहलाता है। आहार आदि दान समय इस समय ऐसे पात्र के लिए देना चाहिए अथवा देने योग्य वस्तु में यह वस्तु दी है अथवा नहीं दी है, इस प्रकार की स्मृति का अभाव होना अस्मरण कहलाता है। हैं तुम चौके बनाते हो, अरे महाराज जी ये तो रह गया बोले हमारा विस्मरण हो जाता ना। वो बहुत सी चीज़ बनाते हैं आप लोग, तुम आए हो तो रह गया, बता नहीं भूल गया आपका हमारा। तो वो फिर आपका वो इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन वो इतने आप हर्षित हो जाते हो, इतने भक्तिमान हो जाते हो, भाव विभोर हो जाते हो, तो वो फिर अब बस महाराज का आहार अच्छा होना चाहिए बस इसलिए वो आप भूल जाते हो। बाकी आपको ऐसा नहीं कि हम नहीं दे, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में अन्नदाता के दान तथा गुणों के विषय में असहनशीलता का होना मत्सरत्व कहलाता है। दूसरे के दाता को देख करके या उन गुणों के विषय में सहनशीलता नहीं होना, उसके गुण अच्छे जो अच्छाइयाँ होती है उसको देख करके उसके प्रति ईर्षा का भाव होना बहुत बुरी चीज़ है ये। ईर्षा करना, मत्सर करना, जलना, असूहा, डाह, बहुत सारे नाम है इसके। जलन होती जो अपने को देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्षा भाव धरो हैं। ईर्षा बहुत जल्दी अपने को हो जाती है और वो ईर्षा हमारे अच्छे गुणों को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में बहुत लिखा है ईर्षा के बारे में, क्योंकि सामने वाले के अच्छाई, उसके गुण, उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ोतरी अपने को करकरी लगती है आंखों में। ये कैसा बढ़ गया बोले, कैसे आगे हो गया इसको, कैसा पैसा इसका पास आ गया बोले। ये जो अपने आता है, अरे उसका पुण्य है, उसने पुण्य कमाया है, तुम पुण्य कमा लो, पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, अभी जाएगा, अभी मिल जाएगा तुम्हारे। कीर्ति हो रही है उसकी, दान देने वाले को कीर्ति होती है, यश मिलता है उसको। तो तत्व का विचार करके अपने भाव में विकृति आती है, उसको ठीक करना होता है। जब हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया है, ये पर पदार्थ है, पर परिणति है, पर संयोग है, पुण्य का फल है, कर्म का विपाक है, जड़ है, आत्मा से भिन्न है, उसके पास आज ये हो सकता है कि कभी उसका पाप का उदय हो जाए तो फिर वो नीचे गिर जाए। उसके पास शाश्वत थोड़ी रहने वाला है। वो तेरे पास कदाच आ भी जाएगा तो क्या तेरे पास हमेशा रहेगा क्या? और क्या ईर्षा करने से तेरे पास आ जाएगा क्या है? ईर्षा करने से हमारा और पुण्य क्षीण हो जाता है, हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार का संकलेश है वो, एक प्रकार का कसाय है वो। हम इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन ईर्षा हमारे को आत्मानुशासन में गुणभद्रा आचार्य जो ने मुनियों को संबोधन दिया कि भैया सब कुछ अच्छा होने के बाद, खूब अच्छी साधना तुम कर रहे हो, खूब तपस्या कर रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर ईर्षा का भाव रहता है तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता है। डाकनी है ये ईर्षा, डाकनी कहा गया इसको, खा जाती है सब अच्छाइयों को, गुणों को खा जाती है।
ईर्षा नहीं करनी। अच्छा है, बढ़ रहा है, और बढ़, वो बढ़ेगा, उसको बढ़ने की भावना करी, तुम बढ़ोगे। अपन किसी के लिए अच्छाई की बात करेंगे, उसके वृद्धि की बात करेंगे, हित की बात करेंगे, कल्याण की बात करेंगे, उत्थान की बात करेंगे, उन्नति की बात करेंगे, और जितना हम जलेंगे, ईर्षा करेंगे, उतनी बीमारी हमको ज़्यादा आने वाली है। ध्यान रखना, जितने बुरे भाव, बुरे विचार, नेगेटिव विचार, जितने मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, पढ़ो किताबों को थोड़ा सा। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं जितने तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार चलेंगे, जितने नेगेटिव थिंकिंग चलेगी, जितना तुम्हारा देखने का तरीका उल्टा विपरीत होगा, उतनी तुम रोगों को, बीमारियों को, परेशानियों को, आपत्तियों को, विपत्तियों को, संकटों को अब आह्वान कर रहे हो। ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां है वो तुम्हारे को वही लौट आएगी जो तुम चाह रहे हो। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आप लोगों के बीच बैठ के मेरे को सब बातें याद आ जाती है, क्या करें, इतने अच्छे श्रोता है आप। ये चीज़ें अपने को जीवन में काम आने वाली होती, छोटी छोटी बातें जरूर होती है, लेकिन अपना विकास कर देती है अपने लिए। देख दूसरों की बढ़ती कभी नहीं ईर्षा भाव धरो। अरे भावना तो करो, भावना तो कर सकते हो। भगवान के सामने प्रार्थना करो, घर में प्रार्थना करो, भावना करो, मैं ईर्षा नहीं करूँगा। ईर्षा का भाव आ जाए फिर समझ जाए। अगर भावना करेंगे कि मैं ईर्षा नहीं करूँगा, तो ईर्षा आने पर उससे बचने का मन बनेगा। याद रखो, अगर भावना नहीं भाएंगे तो देखो संस्कार पड़े अपने, कर्म बंधा हुआ है, संसार सारा इसी से भरा पड़ा हुआ है, वही चीज़ अपने को देखने और मिल लेती है अपने के, तो वो अपने भाव अपने बिगड़ जाते हैं। तो अगर हमने ये भावना भाई होगी तो हम सावधान हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, समझ जाएंगे, अपनी रक्षा कर लेंगे। समाधि वर्ण की भावना क्यों भाते अपन कि अंश, अभी चर्चा आने वाली इसकी भी, कि समाधि वर्ण का समय आया तो मेरे को याद रहे कि मेरे को समाधि वर्ण करना है। नहीं तो क्या होता है, समाधि वर्ण की बात करो तो अब वो बात नहीं, यार आप मेरे से नहीं होगा। भावना भाई है तो काम आता है। इस प्रकार से यहाँ 5 अतिचार की बात की। आइए अब अपना नया अधिकार शुरू होता है। पंचम अधिकार है संलेखना प्रतिमा अधिकार। हाँ, आप में 6वां होगा, हमारे में पंचम है। वो अलग अलग ग्रंथों ने आपने किसी ने एक कर दिया होगा, इसलिए वो जो गुणवत शिक्षावत को एक कर दिया होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सब अपन यहाँ 60 से ऊपर वाले बैठे हुए, अपन सब 60 से ऊपर वाले सब यहाँ पर लगभग अपन लोग हैं, और अपनों को काम यही करना है। सुनील जी को छोड़ दो, भले वो 50-55 के होंगे, वो हैं कितने, 49 के हो, ठीक बात, 50 में चल रहा है, भैया 50-50 चल रहा है इनका। तो अपने को संलेखना करना चाहिए ना। कैसी करेंगे, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां जनि प्रतीकारे धर्माय तनो विमोचन माहु संलेखना मार्या। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां जनि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। व्रतीय जब हो गया है तो उसको प्रेरणा दे रहे हैं समंत भद्राचार्य देव कि अणुवती आदि जो हैं उनको पालन करने वाले ग्रस्त को संलेखना भी धारण करना चाहिए। अपन ने व्रत धारण क्यों किया, प्रतिमा धारण क्यों की अपन ने, उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे संलेखना पूर्वक मनन करना है। बिना संयम धारण किए संलेखना नहीं होती है। अव्रती रहेगा, भले ही आप त्याग करोगे,
लेकिन अव्रति की संलेखना कार्यकारी नहीं होती है। अव्रति का संलेखना मरण वैसे होता कहा है, मैंने आपके नाम से बाल मरण में कहा, उसको ऐसी बात नहीं है। 17 प्रकार के मरण की चर्चा आती है। मरण कितने प्रकार का होता है? 17 प्रकार का मरण होता है। आज नहीं कल चर्चा करेंगे आपसे उसकी, कि कैसे कैसे मरण अपन कर रहे हैं, कौन से करना है अपने, कौन से नहीं किए अपन ने अभी तक। तो संयम बिना मरण नहीं होता, अच्छा वाला सुमरण नहीं होता है। तो अपने व्रत धारण किए हैं तो संलेखना धारण करनी चाहिए। तो संलेखना का स्वरूप क्या है और कब धारण करनी चाहिए उसके बारे में इस श्लोक में बताया। तो कहते हैं आर्या, आर्या मतलब महापुरुष, आर्य पुरुष, गणधर आदि देव, आचार्य आदि गणधर देव आर्या। क्या कहते हैं वो? नीय प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार करना असंभव है, जिसे दूर करना असंभव है। प्रतिकार है, उसका दूर करना असंभव है, जो दूर नहीं हो सकते। क्या चीज? नंबर 1 उपसर्गे, उपसर्ग होने पर। संलेखना कब धारण करना अपने को? उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, जरसी बुढ़ापा आ जाने पर, रुजायाम असाध्य रोग हो जाने पर। रुजा कहते हैं रोग को। 4 बातें कही। ऐसा उपसर्ग हुआ है कि अब उसका निवारण नहीं किया जा सकता, तो आप संलेखना धारण करो। दुर्भिक्ष पड़ गया है, खाने को नहीं मिल रहा है अपने को, तो आप संलेखना धारण करो। बुढ़ापा आ गया है, अपन ने जब व्रत धारण किया है प्रतिमा का, अब उसका सही ढंग से निर्धार पालन नहीं हो रहा है, अपने से पालन नहीं बन पा रहा है, बुढ़ापा ऐसा आ चुका है, तो फिर अपन उसके लिए धीरे 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 साधना बढ़ाएं, जिससे कि हम संलेखना पूर्वक मरण कर सकें। एक दिन मरण थोड़ी होते, मरण संलेखना मरण एक दिन में होता है क्या? तो साधना करनी पड़ती है। फिर बुढ़ापा आ गया और रोग आ गया, ऐसा रोग आ गया, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। कई ऐसे केस हमारे पास आए जिन्होंने कैंसर हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, धर्मात्मा थे, वो आते हैं हमारे पास, महाराज जी ऐसी स्थिति है, उनको क्षुल्लक दीक्षा आदि दे करके उसकी साधना कराते हैं। अंत समय में दीक्षा उनको जैसी भी परिस्थिति होती है वो मुनि या आरिका बना करके दीक्षा देकर वो कल्याण हो जाता है। रोग अगर ठीक नहीं ठीक हो सकता है तो करो, और नहीं तो ये काम कर सकते हो। काहे के लिए करना? धर्माय तनु विमोचनम, धर्म के लिए तनु अने शरीर को छोड़ना, उसे कहते हैं संलेखना आहु। मरने का नाम संलेखना नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना संलेखना है। धर्म अने आपने जो रत्नत्रय धर्म को अपने अंदर स्वीकार करके पालन किया है ना, अब अगर इन निमित्तों को पाकर अगर वह नष्ट हो रहा है, नष्ट होने का कगार पर खड़ा है, तो आप शरीर छोड़ दो, धर्म मत छोड़ो। शरीर छोड़ दो, धर्म को मत छोड़ो, ये कहना चाहते हैं। संलेखना का मतलब होता है कि रत्नत्रय को अगली पर्याय में ले जाना। जो यहाँ आपने रत्न धारण किया, रत्नत्रय धारण किया है, उसको अगले भाव में साथ में ले जाने का नाम संलेखना मरण है। धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना संलेखना है। शरीर को छोड़ना, शरीर को छोड़ने का मतलब जब अन्न पानी का त्याग करते जाएंगे धीरे धीरे शरीर छूट जाएगा। यूं शरीर को छोड़ना संलेखना मरण कहलाता है। तो क्या हुआ? जैसे कि अकंपनाचार्य मुनि को ऊपर उपसर्ग आया था ना। अब उन्होंने समाधि में बैठ गए थे। अगर यह उपसर्ग दूर हो जाएगा तो हम आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा हमारे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। समाधि में बैठ गए तो वो इस प्रकार की संलेखना, क्योंकि अगर उपसर्ग दूर नहीं हुआ तो हमारा त्याग ही है। आपने अनंगसरा का सुना होगा नाम। अनंगसरा मन में थी, अब अजगर मुंह में ले रहा है। अब सुनिश्चित है कि अब वो तो बचने वाली नहीं है,
उन्हें सलेखना धारण कर लिया, ठीक नहीं की। वो रति थे, बोले मैं इस एरिया से बाहर नहीं जाऊंगा, सब पापों का त्याग कर लिया, दिशाएं बांध ली उनने, और 3000 वर्ष का उपवास कर लिया उन्होंने। तो उसने चक्रवर्ती की बेटी थी, चक्रवर्ती स्वयं लेने आया उस टाइम, तो उसने कहा रहने दो, चक्रवर्ती की बेटी थी। बताओ आप। तो ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं कि इस स्थिति होने पर संलिग्ना धारण कर ली जाती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज को जब नेत्र से बराबर दिखने नहीं लगा, उनने तो 12 वर्ष के संलिग्ना का नियम लिया था। कहाँ लिया था, नाम मालूम है आपको? कहाँ लिया था? आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 12 वर्ष की संलिग्ना कहाँ पर ली थी? बोलो आप लोग, याद करो आप, नहीं तो फिर आपको मैं बताता हूँ, याद करो। नहीं, मांगे दूंगे मैं, नहीं नहीं नहीं, बोलिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने गजपंथा जी में ली थी। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर, भजनों में भी नाम आता है इसका, ऐसी बात नहीं है, भजन गाते हो आप लोग, उसमें आता है नाम। बारह साल नहीं थी, लेकिन उनको नेत्र दृष्टि कमजोर होने लगी, तो उन्होंने संलेखना लेने का मन बना लिया। बताओ कि मेरे को समिति का पालन बराबर नहीं हो रहा है, बताइए आप। अभी तो और चलते जीवन उनका, ऐसी बात नहीं है, 12 संलेखना पूरी कर सकते थे वो। इन शरीर धर्म का मेरा ह्रास हो रहा है, धर्म मेरी समिति का पालन नहीं हो रहा है, संलेखना। तो ऐसे उदाहरण साक्षात हमारे सामने है। धर्म को नहीं छोड़ना है, धर्म छोड़ जाएगा दोबारा नहीं मिलेगा, शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, धर्म नहीं मिलेगा। क्यों पप्पू, है ना? हाँ। देखो, 3 प्रकार के मरणों की बात आती है। इंगिनी मरण, प्रायोपगमन मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण। 3 मरणों की चर्चा आती है। कौन कौन सी है? इंगिनी मरण, प्रायोपगमन मरण, प्रायोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान। सुनो, काम आएगा अपने को ये। अपने को समय, सबको समाधि मरण करना है, सबको। क्यों माता जी, समाधि मरण करना है ना, रोज भावना भाना समाधि मरण की। हाँ, अपन इतने पुरानी हमारी धारण कर रही हो, बहुत बड़ी बात है ना। समाधि मरण करना, कैसा भी हो जाए, समाधि मरण करना है। भक्त प्रत्याख्यान। इंगनी मरण में क्या होता है कि वह चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करने के बाद वह अपने शरीर की स्वयं तो करता है, दूसरों से वैयावृत्ति नहीं कराता, इंगनी मरण में। और प्रायोगमन में न स्वयं से वह वैयावृत्ति करता है, न दूसरों से कराता है, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। काष्ठ व त्यक्त देहा, जैसे लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ होता है ना, वैसा जाकर के वह संलेखना धारण कर लेते। हाँ, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इंगनी मरण जैसा किया था। इंगनी मरण जैसा, अब बात समझ लो थोड़ी सी। इंगनी मरण और प्रायोगमन मरण के लिए श्रेष्ठ सहनन चाहिए। 6 सहनन होते हैं, उनमें से शुरू के 3 सहनन श्रेष्ठ हैं। वज्र वृषभ नारासनन, वज्र नारासनन और नारासनन। इस पंचम काल में इन 3 सहननों की अभाव है, नहीं होते हैं। लेकिन वे तो बड़े बलशाली थे, बहुत बलवान थे, ज्ञान प्रगाढ़ था, तपस्या उत्कृष्ट थी। उन्होंने अंत समय में न स्वयं की वैयावृत्ति की, न दूसरों से वैयावृत्ति कराई। लेटे हैं तो लेटे हैं, एक करवट से बैठे। इसलिए शास्त्रों में या विद्वान लोग लिखते हैं, किताबों में पढ़ने को मिलेगा आपको,
कि आखिरकार उन्होंने इंगिनी मरण को साध लिया। तो ये अपनी भक्ति है, ये अपनी भक्ति है, उनके प्रति अपना अहोभाव है। इतने महान तपस्वी 36 दिन की संलेखना में भी उन्हें किसी से धर्म उपदेश नहीं सुना। विद्वान लोग बड़े बड़े आते थे, महाराज जी आपको कुछ सुना है? बोले मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, मैं तो मेरी आत्मा में स्थित हूं। ऐसी महान आत्मा को किसकी क्या जरूरत पड़ सकती है? कितना अंदर का आत्मविश्वास, कितना कॉन्फिडेंस, कितने अंदर की मनोबलता कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। यानी मतलब मैं मेरे नस से च्युत नहीं होऊंगा, उनको इतना आत्मविश्वास। नहीं तो मरण के समय हड्डियां निकल आती है, चमड़ा सूख जाता है, मांस खत्म हो जाता है, वहाँ एक तिनका भी गड़ने लगता है, चटाई की एक वो भी गड़ने लग जाती है आदमी को। ऐसे समय में भी शरीर से निर्ममता, शरीर से निर्मोहपना, शरीर के प्रति दृष्टि नहीं जाना, आत्मा में लीनता होना, इस पंचम कलिकाल में एक चमत्कार था हमारे लिए। हमको एक शिक्षा देके चले गए, एक प्रेरणा देके चले गए, हमारे का एक आदर्श बन के चले गए। कितनी बड़ी बात कह गए वो कि अगर मैं पानी नहीं लूंगा तो भी मैं जीवन में समाधि को साध सकता हूं। उन्हें बीच बीच में पानी भी लिया उन्हें 36 दिन के संलेखना में। लेकिन कितने परोपकारी थे हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज, कितनी दूरदृष्टि थी उनकी कि अगर मैंने इस समाधि में अगर पानी ग्रहण नहीं किया तो मेरे बाद में मेरे देखा देखी और साधु भी परिस्थिति वजह अगर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पानी नहीं पिएंगे तो हो सकता है कि उनकी संलेखना को बाधा हो सकती है। इसलिए वो दूसरों के उपकार के लिए उन्होंने पानी लिया। ये अपने मुख से कहते हो। बताइए कितना आत्मविश्वास, कितना परोपकार था उनका अंदर। ऐसे महान गुरु हमारे हुए आज, प्रातः काल स्मरण करने योग्य होते हैं। जितने उनके गुणानुवाद करोगे महानुभाव, आपकी जबान पवित्र हो जाएगी। आपके जितने गुणानुवाद सुनोगे आपके कान पवित्र हो जाएंगे। जितनी बार उनकी फोटो को देखोगे तुम्हारी आंख पवित्र हो जाएगी, और जितने बार तुम मन में स्मरण करोगे तुम्हारा मन धुल जाएगा। चतुर्थ काल की मुनि कहाँ देखने को मिलेंगे अपने को आज, लेकिन चतुर्थ काल की चर्या दिखा दी हमारे को आज शांति सागर। इसलिए संलेखना मरण उन्होंने इंगिनी मरण जैसा किया, वो अच्छा प्रश्न किया आपने, आनंद आ गया मुझे आपके प्रश्न से। तो बात क्लियर हो गई ना। इंगिनी मरण साध लिया तो वो एक उनका अपन भक्ति से कह रहे। तो प्रायोगमन में वो न स्वयं व्यावत्ति करता है और न दूसरों से कराता है। कई उपसर्ग कर, कोई देवता उठा के दूसरी जगह डाल देगा, डाल देगा। कोई पशु उठा के ले जाए उसको तो ले जाएंगे, लेकिन वो स्वयं चल के वहाँ से नहीं जाएंगे। बताइए क्या निर्ममता। अब भक्त प्रत्यक्षण अपने काम की बात है। पंडित मरण सिर्फ तीर्थंकरों का होता है। कल चर्चा करेंगे अपने। जितने 17 प्रकार के मरण है ना, उसमें पंडित मरण की चर्चा आती है। तो जो मोक्षगामी होते हैं ना, चरम शरीरी, उन्हीं का पंडित मरण होता है। अभी हमारा पंडित मरण हो सकता है, यानी शांति भावपूर्वक हमारा। हाँ, तो पंडित मरण मतलब वही मोक्ष वाला मरण उसी भाव से मोक्ष जाने का मरण जो होगा ना, उसको पंडित मरण कहेंगे। कल चर्चा करेंगे अपने इन मरणों के बारे में। बहुत समझना अपने को है। मरना आसान बात नहीं है। मरेंगे से अपन हॉस्पिटल में मरेंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे, भूख से मरेंगे, रोग से मरेंगे, मरना निश्चित है। मरना निश्चित है, लेकिन ऐसा मरे कि बार बार का मरण बंद हो जाए। मृत्यु उसी को घेरती है, मृत्यु उसी को दृष्टिपात करती है जो बार बार जन्म करता है। जो अजन्मा होता है उसकी तरफ मृत्यु देखती नहीं है। जो अजन्मा होगा, वो अजन्मा कौन होगा? जिसने अगली आयु का बंध नहीं किया, वो अजन्मा होगा आइए चर्चा करते हैं अपन। भक्त प्रत्याख्यान। भक्त ने भोजन का त्याग करना। भक्त ने भोजन का प्रत्याख्यान 3 प्रकार का था: उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य।
12 वर्ष की संलेखना उत्कृष्ट कहलाती है, अंतर्मूर्त की संलेखना जघन्य कहलाती है, इसके बीच की संलेखना मध्यम कहलाती है। 12 वर्ष का नियम लेकर के क्रम क्रम से साधना करना, उपास करना, नीरस भोजन करना, रसों को छोड़ना, एकासन करना या फिर उसमें और उन्नोदर करना, ऐसे कठिन कठिन तपस्या करना, जिससे कि शरीर धीरे 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 हमारा क्रश होता जाए। क्योंकि शरीर में ताकत रहती है तो एकदम मरण थोड़ी होता है। मरण का मतलब क्या है? मृत्यु को आह्वान करना। संलेखना का मतलब क्या होता है? मृत्यु को आह्वान करना, मृत्यु को अपनी आंखों से देखना। गुरुदेव कहते हैं हमारे, संलेखना का मतलब क्या होता है? मृत्यु को अपनी आंखों से देखना। अपनी आंखों से मृत्यु को देखना मतलब क्या होता है? कि कैसा मैं धीरे धीरे सारे शरीर से ममत छोड़ते हुए, भोजन पान छोड़ते हुए मैं स्वयं मरने की ओर तैयार हो रहा हूं। मृत्यु हमें लेने आती है, लेकिन हम कह रहे हैं मृत्यु तू आ जा, मैं तैयार हूं। हाँ, मृत्यु वही है संलेखना जिसमें वो महोत्सव बन जाए। तो 12 वर्ष का पूरा क्रम शास्त्रों में लिखा है कि कैसे कैसे त्याग करने होते, कैसा कैसा साधना करनी होती। ऐसा थोड़ी गुरुदेव कहते हैं हमारे 12 साल की समाधि ले ली और तिजोरी में रख के ताला बंद कर दिया। बोले क्या है? बोले 12 साल की संलेखना ले ली। बोले मैंने, है कोई पैसा है तो तिजोरी में जाके बंद कर दोगे? संलेखना में साधना करनी पड़ती है। मतलब जी मृत्यु के समय आत्मा किसमें विलीन होता है उसको समझता है? मृत्यु के समय मृत्यु किसी में विलीन नहीं होती है, आत्मा किसी में विलीन नहीं होती है। कौन सा पर्याय में विलीन होता है? हाँ हाँ, त्या समयच्या वेळेला त्या आत्म्याला समजते क्या? नहीं, समजत नाही। कहाँ जाऊंगा उससे कोई पता नहीं चलता है। वो तो आयु कर्म जैसा बंधा है, उसका आयु कर्म जैसा बंधा है वैसा जाए। ये जरूर है, सुनो आप, अच्छी बात हो बात, जिनकी अच्छी बढ़िया निर्दोष संलेखना चलती है उनको सपना आते हैं, अच्छे सपना आते हैं और बोलते हैं कोई देवता माँ मुझे बुला रहा है, ऐसा उनको लगता है। सपने अच्छे सपना आते। वो तो मारणांतिक समुद्घात की बात है। अच्छा, तो मारणांतिक समुद्घात अलग विषय है, मृत्यु अलग विषय है। मृत्यु के अंतर्मुहूर्त पहले मारणांतिक समुद्घात होता है और उस समय वो आत्म प्रदेश जहाँ उसको उत्पन्न होना है वहाँ स्पर्श करके आते हैं, तो वो पूर्व ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है। वो पता नहीं लगता अपने को, किसी को पता नहीं लगता है कि वो समाधि मरण कर वो समुद्घात करके आ गया, ऐसा अपन को जश्न नहीं हो सकता। नहीं 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 होता। इतना सूक्ष्म है वो, अंतर्मुख सूक्ष्म है, अपने को पकड़ में नहीं आता। जैसे कसाय समुद्घात हुआ, वेदना समुद्घात हुआ, हमें लगता है कि आत्म प्रदेश बाहर गए, लगता है अपने को, लेकिन अब निकल जाते हैं। मृत्यूच्या समय मग माणूस घाबरते का त्यावेळी? बहुत घबराता है। मृत्यू से बढ़कर कोई भय नहीं है संसार में, और जन्म से बढ़कर कोई दुख नहीं संसार में। मृत्यु के समय इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, सब छूट रहा, बोले मेरा ये छूट रहा है, मैं छूट क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, कैसा जाऊंगा, क्या होगा, अन्य विकल्प चलते हैं। इसलिए मरना कोई नहीं चाहता है, मरने से डरता है, लेकिन मरना सुनिश्चित है। तो 12 वर्ष की संलेखना, अंतर्मूर्त की संलेखना कि समय ऐसा एकदम अचानक आ गया है, ऐसा उपसर गया, ऐसा रोग भयंकर हो गया अपनी, तो अंतर्मूर्त के लिए वो चारों प्रकार का हाथ पानी का त्याग करे। डॉक्टर ने नाड़ी बोल दिए भैया बिल्कुल अब समय नहीं इसको, बोले नाड़ी से मालूम पड़ जाता है नाड़ी कैसी चल रही है, भैया ज़्यादा समय नहीं इनको। जो संलेखना करने हमारे गुरुदेव हमारे आचार्य श्री होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नाड़ी का परीक्षण करते रहते हुए कैसी नाड़ी चल रही है, वैद्य को बुलाकर नाड़ी को, फिर आंखों की सब देखते, सब चलती देखने मिलती है। फिर देख लो भाई सावधान, देखो अंत समय आ गया, बोले
देखो त्याग करना हो कर लो, संबोधन करते उसको। फिर वो चार, क्योंकि बीच में हैं मरते वक्त मदद करते हैं कि आप अपना ध्यान इधर उधर न भटके। वो तो इसलिए तो वहाँ साथ में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, निरपकाचार्य की आवश्यकता पड़ती है, निरापक की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि उस समय मृत्यु के समय क्या होता है, स्मृति कम हो जाती है, शरीर काम नहीं करता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तो खुद में शक्ति कम हो जाती है। तो उसको हम संबोधन दे करके, जो गुरुजन होते हैं उसको संबोधन देते हैं, सावधान रखो, देखो मोह नहीं करना शरीर में, देखो ये तो मृत्यु तो आने ही सबको आना है, तुम क्या करोगे, मोह मत करो, राग द्वेष छोड़ दो, किसी खाने की इच्छा मत करो, पीने की इच्छा मत करो, क्योंकि होता है, शास्त्रों में सब वर्णन है, अच्छे अच्छे साधक भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, जो अंत समय उस समाधि मरण करने वाले मुनिराज को संभालते हैं, चर्या के द्वारा, संबोधन के द्वारा, प्रेम से फटकार कर, डांट कर, सब तरह से, और संबोधन करते हैं, तो जो निकट भव्य होते हैं समझते हैं। पानी मांग लेते हैं, क्या करोगे आप, पानी मांग लेता आदमी, प्यास की वेदना सताती है आदमी, तो उसको समझ, अरे तू तो नरकों में रह के आया, नरकों में तो एक बूंद पानी नहीं मिली, सागरों पर तो रहा है, उसको याद कर, वह उसकी वेदना सहन करके आया है, इसके पीछे इस पर्याय में जरा से इस अंत समय क्या कर रहा है तू, उसको वैराग्य की भावना दी जाती है, अच्छा संबोधन दिया जाता है, और फिर उसके परिणाम बदल जाते हैं। और अंत समय ऐसे परिणाम हो जाते हैं उन साधुओं के कि पूछो मत, लगता नहीं है कि कैसे जीवन बदल गया इनका। होता है, देखो साहब, अनंतकाल के संसार है, शरीर के साथ बैठे हुए हैं, अनंतकाल हो गया, ये तो छूटता नहीं है, इसलिए भ्रमण कर रहे हैं। एक बार समाधि मरण हो जाता है तो हमारा 3 भाव या 8 साढ़े 8 भाव में आत्मा का कल्याण हो सकता है। एक बार अगर सम्यक समाधि मरण से कहते हैं अपन, एक बार कर लिया अपन, तो 3 भाव 7-8 भाव, कम से कम 7-8 भाव, व्रती बन के, व्रती भी करे, मुनि भी कोई, सबके लिए एक ही बात है। तो बात चल रही थी भक्त प्रत्याख्यान की, है ना। तो वो अभी वर्तमान में वही होता है, वह 3 हीन सनन वाले करते हैं, वो बड़े हुए कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 हीन सनन वाले होते हैं, वो इसको साथ में कर सकते हैं। तो हमें हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए शरीर को छोड़ना श्रेष्ठ बात होती है। वो कब होगा, जब जीवन पर्यंत हम उसकी साधना करेंगे। विद्यार्थी होता है, साल भर वो पढ़ता है, अभ्यास करता है, नोट्स बनाता है, याद करता है, टेस्ट देता है, परीक्षाएं देता है, पूरी कितनी मेहनत करता है, तब जाकर जब एनुअल एग्जाम आती है, 12 मई की परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, तब कितने अच्छा पेपर करके आ जाता है वो। और वो सोचे कोई बात नहीं, परीक्षा तो साल भर बाद आने वाली है, मैं परीक्षा के समय याद कर लूँगा, सब पाठ वगैरह सब याद कर लूँगा, मैं परीक्षा दे दूँगा, तो वह एक सफल विद्यार्थी नहीं कहलाए। अब मुझे बताओ, सैनिक लोग, युद्ध जब होगा जब ही होगा, लेकिन सैनिकों को उनके शस्त्र चलाने का अभ्यास रोज करना होता है, घोड़े को रोज उसको दौड़ाना पड़ता है, नहीं तो अड़ जाएगा समय आने पर। ये शरीर भी घोड़ा ही है, इसको रोज दौड़ाएंगे तो काम आएगा, नहीं तो अड़ जाएगा। ये विद्यार्थी, सैनिक, इनको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अरे डांस करने वाले को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, संगीतकार को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज करनी पड़ती है, नहीं तो गला बैठ जाता है उसका। जब किसी मंच पे गाने को बन जाएगा तो गला बैठ जाएगा उसका, तो नहीं क्या। तो रियाज करना पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो जीवन पर्यंत अभ्यास करेंगे तो अंत समय तक टिक पाएगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। इसलिए दीक्षा जल्दी ले लो। हाँ, तो दीक्षा लोगे तो साधना होती रहेगी महाराज के, गुरु के चरणों में रह करके। घर में साधना नहीं होती है। हाँ, घर में व्रती जीवन भी नहीं होता आज के ज़माने में। आज के ज़माने में व्रती जीवन भी घर में अब सुरक्षित नहीं हो सकता है। अब तो संग में रहकर व्रती जीवन निपटा है आज के ज़माने में, नहीं क्या। इसलिए लोग आजकल कह रहे व्रती बन रहे हो, लेकिन ठीक है, अच्छा है, बनना चाहिए, लेकिन सही साधना करना हो तो संग में जाना चाहिए अपने को। और घर में मन अभ्यास करना अच्छी बात
है ना। तो अपने हाथ में पिच्छे आना चाहिए, याद करो भगवान के सामने रोज कि मेरा मरण हो तो गुरु चरण में हो। कल चर्चा करूँगा मैं आपसे, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा अपना, ये इसमें चर्चा बहुत कम कर पाते हैं अपन। कभी समाधि बड़ा अच्छा सांसागर जी का आता है तो थोड़े वो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ये सुनना जरूरी होता है। समाधि मरण की चीज़ समझना, सुनना और समझना जरूरी होता है, जीवन में काम आएगा। आज का सुना हुआ काम आएगा। याद अगर ये महाराज ने कहा था, मैं वो सावधान रहना है। इसलिए सलेखना के लिए हमेशा तैयार रहना अपने को, अपने धर्म के लिए। शरीर को नहीं देखना होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आज सलेखना कब करना और कैसी करना इसकी चर्चा की है। अब सलेखना के बारे में और बहुत सारी चर्चा करेंगे अपन, पूरी तरीका बताएंगे कि श्रावक किस प्रकार से सलेखना मरण घर में भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, घर में करने का निषेध नहीं कर सकता है, और वह मुनि के पास भी जाकर कर सकता है। तो जो लोग बैठे होंगे सूचना तो मालूम ही है, फिर भी आप अपने मिलने जुलने वालों को, आस पड़ोस को, रिश्तेदार को खबर कर देना कि नवरात्रि में यहाँ 9 दिन तक रोज़ भक्तामल का विधान होगा।